बदायूं में बीजेपी के दिग्गजों की फौज पर भारी पड़ी चाचा भतीजे की जोड़ी। शिवपाल ने अखिलेश संग मिलकर बेटे को ऐसे जिताया चुनाव कि बीजेपी को नहीं लग पाई कोई भनक। समाजवादी पार्टी ने इस बार बीजेपी को दिया जोरदार झटका। इस बार के लोकसभा चुनाव में शिवपाल ने कर दिया कमाल। चाचा शिवपाल ने ऐसे बचाया सपा का गढ़ कि बीजेपी की हो गई नैया पार। चलिए आपको बताते हैं, इस बार के लोकसभा चुनाव में चाचा भतीजे की जोड़ी खूब चर्चा में बनी रही है। चाचा शिवपाल ने इस बार के लोकसभा चुनाव में भतीजे और बेटे दोनों को ही जीत हासिल करवाई। कन्नौज और बदायूं दोनों की लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी की जीत हुई। अखिलेश यादव से ज्यादा इस बार सबकी नजरें शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव पर बनी हुई थी। बदायूं सीट इस बार खूब चर्चा में रही। अगर बदायूं सीट की बात की जाए तो बदायूं सीट सपा का गढ़ माना जाता था, लेकिन कुछ समय से बीजेपी का कब्जा था। शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव ने बीजेपी से अपना गढ़ बदायूं वापस ले लिया है। शिवपाल के बेटे आदित्य यादव ने करीब 35,000 वोटों से बीजेपी के दुर्विजय शाक्य को शिकस्त दे दी है। सपा की स्थापना के बाद से बदायूं की सीट हमेशा समाजवादी पार्टी के खाते में गई, लेकिन 2019 के चुनाव में बड़ा उलटफेर हुआ। तब स्वामी प्रसाद की बेटी और संघमित्रा मौर्य ने सपा के गढ़ में सेंध लगाते हुए बदायूं का लोकसभा चुनाव जीत लिया। संघमित्रा ने सपा के धर्मेंद्र यादव को शिकस्त दी थी। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव में धर्मेंद्र यादव भाजपा की संघमित्रा मौर्य से करीबी मुकाबले में चुनाव हारे और 2024 में अखिलेश यादव ने बदायूं में कुछ विरोध की खबरों के चलते धर्मेंद्र का टिकट काटकर चाचा शिवपाल यादव को बदायूं का प्रत्याशी बना दिया। लेकिन टिकट के ऐलान के 18 दिन तक शिवपाल बदायूं नहीं पहुंचे और जब बदायूं पहुंचे तो उन्होंने अपनी जगह आदित्य यादव के नाम को आगे करना शुरू कर दिया। आदित्य यादव के नाम की घोषणा वैसे तो नामांकन के एक दिन पहले हुई, लेकिन बदायूं में चुनाव प्रचार आदित्य के नाम पर ही किया जा रहा था। शिवपाल यादव को भाजपा ने घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बदायूं की सीट को हराकर बीजेपी शिवपाल यादव का मनोबल तोड़ उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनका राजनीतिक ग्राफ गिराना चाहती थी, लेकिन शिवपाल राजनीति के पुरोधा और संगठन के माहिर ऐसे ही नहीं कहे जाते हैं। उन्होंने अपने बेटे आदित्य यादव सहित बदायूं से सटी 4 में से 3 सीटें सपा के खाते में डालकर दिखा दिया कि विपक्ष में रहकर किस तरह चुनावी बिसात बिछाकर विरोधियों को शिकस्त दी जाती है। बदायूं से सटी बरेली सीट पर भाजपा जीती, बाकी आंवला, संभल, एटा सपा के खाते में गई। बीजेपी ने शिवपाल यादव के सामने दुर्विजय शाक्य को मैदान में उतारा और मजबूती से पूरे चुनाव प्रचार प्रसार किया। सपा के गढ़ को दूसरी बार भेदकर भारतीय जनता पार्टी अपना दबदबा कायम रखना चाहती थी। भाजपा के स्थानीय नेता कार्यकर्ता से लेकर केंद्रीय नेतृत्व तक बदायूं की सीट जीतने में लगा था। बीजेपी के लिए यह सीट इसलिए भी महत्वपूर्ण थी क्योंकि क्षेत्र के अध्यक्ष दुर्विजय चुनाव लड़ रहे थे। दूसरी ओर प्रदेश की राजनीति में मजे हुए खिलाड़ी शिवपाल यादव ने अपनी जगह अपने बेटे आदित्य यादव को सामने कर दिया था। ऐसे में भाजपाई शिवपाल के बेटे को चुनाव हराकर समाजवादी पार्टी और शिवपाल सिंह यादव दोनों का ग्राफ गिराकर पूरे प्रदेश में संदेश देना चाहते थे कि बीजेपी के ब्रिज क्षेत्र के अध्यक्ष दुर्विजय शाक्य को जिताना और शिवपाल के बेटे आदित्य यादव को हराने के लिए पार्टी ने पूरी ताकत झोंक रखी थी। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी दुर्विजय शाक्य के लिए सभाएं की थी। ठाकुरों के विरोध के चलते राजनाथ सिंह को प्रचार के लिए बुलाया गया था, लेकिन राजनीति के तहत उनको बदायूं जिले में तो बुलाया गया था, लेकिन बदायूं लोकसभा सीट में उनकी सभा नहीं रखी गई। बीजेपी का मकसद विरोध थामना था, लेकिन विरोध को उजागर करना नहीं था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस एरिया में 3 जनसभाएं की थी। दोनों डिप्टी सीएम भी आए थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी बदायूं में भाजपा के लिए जोर शोर से प्रचार किए थे। सीएम मोहन यादव की रणनीति के तहत यादव लैंड कहे जाने वाले गुन्नौर विधानसभा में सभा कराई गई और पुष्कर सिंह धामी के चुनाव प्रचार के अंतिम दिन रोड शो कराया गया। भाजपा ने बदायूं सीट को जीतने के लिए पूरी कोशिश की, लेकिन नतीजा उम्मीद के मुताबिक नहीं हो रहा और शिवपाल अपने बेटे के लिए ये सीट जीतने में कामयाब रहे। बदायूं में 3 प्रदेशों के मुख्यमंत्री, देश के गृह मंत्री और रक्षा मंत्री चाचा भतीजे की जोड़ी के सामने बेअसर साबित हुए। बीजेपी के स्टार प्रचारकों की फौज के सामने अखिलेश यादव और शिवपाल यादव भारी पड़ गए और बदायूं को अपना गढ़ साबित करने में कामयाब रहे। गौरतलब है कि बदायूं जिले में बीजेपी के 6 में से 3 विधायक हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष भी पार्टी का है। इतना ही नहीं, एक राज्यसभा सांसद जो कि केंद्र में मंत्री भी है, वह भी यहीं से हैं। हाल ही में राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग कर सपा के बजाय बीजेपी को समर्थन देने वाले बिसौली विधायक आशुतोष मौर्य का परिवार भी बीजेपी के साथ था। जब शिवपाल सिंह यादव को बदायूं का टिकट दिया गया तो उस समय लोकल स्तर पर पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं था, लेकिन शिवपाल ने आते ही मीडिया से कहा कि अब हम आ गए हैं, सब ठीक हो जाएगा। जिले में आते ही शिवपाल यादव ने बालाजी मंदिर में पूजा अर्चना की और उसके तुरंत बाद बड़े सरकार की दरगाह पर चले गए। नामांकन के दिन आदित्य यादव ने भी कुछ ऐसा ही किया। पहले शिवजी के मंदिर पर जल चढ़ाया और फिर माता के
मंदिर में चुनरी चढ़ाई और उसके बाद दरगाह गए। इन सब के बीच बदायूं में मुस्लिम नेता और पूर्व सांसद सलीम शेरवानी और पूर्व विधायक आबिद रजा समाजवादी पार्टी से नाराज चल रहे थे। नाराज नेताओं ने सेकुलर मोर्चा बनाकर सपा के खिलाफ जनसभा को संबोधित कर अपनी नाराजगी भी जाहिर की थी। मगर शिवपाल यादव ने दोनों नेताओं को न सिर्फ मना लिया बल्कि प्रचार में उनका भरपूर सहयोग भी लिया। इसके अलावा शिवपाल यादव ने बसपा के पूर्व विधायक मुसर्रत अली बिट्टन को भी समाजवादी पार्टी में शामिल कराया, जिसका लाभ बिलसी और इस्लाम नगर क्षेत्र में समाजवादी पार्टी को साफ तौर पर मिला। चुनाव प्रचार के दौरान 4 मई की रात को जब पुलिस द्वारा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को उठाया गया, तब शिवपाल सिंह यादव ने मोर्चा संभाला। चुनाव आयोग से पुलिस प्रशासन की शिकायत करते हुए उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर पार्टी के कार्यकर्ताओं का शोषण नहीं रुका तो पूरे प्रदेश के हजारों कार्यकर्ताओं को बदायूं में बुलाकर सभी थानों का घेराव किया जाएगा। शिवपाल का यह बयान कार्यकर्ताओं में जोश भर गया। चुनाव प्रचार में शिवपाल यादव ने नेताजी मुलायम सिंह यादव को अपने भाषण में बार बार याद किया और जनता को बदायूं से उनका रिश्ता याद कराते रहे। सहसवान और गुन्नौर ये दोनों विधानसभा समाजवादी पार्टी के लिए हमेशा संजीवनी का काम करती रही है, जिसके चलते शिवपाल ने अखिलेश यादव की जनसभाओं को प्रचार के अंतिम दिनों में मुख्य रूप से सहसवान और गुन्नौर में ही रखा, जिससे सपा को काफी मजबूती मिली। इन दोनों विधानसभाओं में पार्टी ने 65,000 से ज्यादा की लीड ली। बसपा ने जब मुस्लिम खान को टिकट दिया तो समाजवादी पार्टी में मुस्लिम वोटों के बंटवारे की आशंका जताई जाने लगी, लेकिन मुस्लिम वोटरों ने मुस्लिम खान को सिरे से खारिज कर दिया, जिससे सपा को नुकसान नहीं हुआ। 2019 के लोकसभा चुनाव में स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी बेटी के लिए बसपा सपा गठबंधन के बावजूद बसपा का वोट भाजपा को दिलवाने में कामयाब हुए थे, लेकिन इस बार बसपा के कमजोर प्रत्याशी और सुस्त चुनाव प्रचार के बावजूद भी पार्टी को 97,751 वोट मिले। वहीं इस बार के चुनाव में चाचा शिवपाल यादव का हर कोई तारीफ कर रहा है। चाचा ने इस बार बेटे के साथ भतीजे अखिलेश के लिए भी खूब जमकर मेहनत की और बेटे और भतीजे दोनों को ही चुनाव जिताया। आप सभी की शिवपाल यादव को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।